NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। इस मुख्यालय से सीधा आपको सभी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है अभी कांग्रेस के मुख्यालय का, जो कि दिल्ली के अकबर रोड में स्थित है, जहां कुछ दिनों पहले तक चहल पहल मची हुई रहती थी, जहां राहुल गांधी के आने पे यहां पे लोगों के बीच में एक जोश आ जाता था। आज वहीं पे क्या स्थिति है, कितनी शांति बनी हुई है। यहाँ जो मौजूदा जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो माली हों, चाहे वो यहाँ पे और छोटे बड़े कर्मचारी हैं, वो अपने अपने दिनचर्या में लगे ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनके मनोबल में बहुत गिरावट आई है। कहाँ से हैं आप सर? राजगढ़ ब्यावरा। यहाँ क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या कर रहे हैं? यही पानी पीवा आए तो रावल जी की खबर ले आए तो यहाँ की सोनिया गांधी भाई की सबकी। हाँ। मुँह नाराज करते हैं क्या आप? कभी कांग्रेस को ही हमेशा वोट दिए? हाँ, ज्यादा कांग्रेस का ही हमेशा जन से। आज 25 साल हो गया यहाँ अभी आता। हाँ। और 10 साल पहले सब कांग्रेस का ही वोट दे रहे तुम। अच्छा, हार गई कांग्रेस, क्यों हारी पता चल रहा है क्या? भाई साहब वो तो एक नहीं बताऊँ। हाँ। कि जो मोदी सरकार है नहीं। हाँ। मोदी सरकार है कोई मदारी जैसा खेल है। हाँ, अच्छा, मोदी मदारी है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों आपको लग रहा है? हाँ, हमें अच्छी तरह गम है। हाँ। जो अभी उनको मोदी यो कहीं बोले फिर चुनाव कौन को है तो आना को कौन? अमित शाह भी है उनके साथ, मोदी हैं। चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर एक और बताऊं भाई साहब, जो अभी यो विधानसभा का चुनाव था नहीं। हाँ, राजस्थान में। हाँ, नहीं एमपी में। हाँ, अच्छा, हाँ। भोपाल में समझो आप। हाँ। वहाँ की जगह हमारा गांव में पोलिंग थी। हाँ। और एक जो चाबी वालों खड़ो हुए तो वहाँ की जगह निर्विरोध हुए तो हमने वहाँ की जगह वोट डालियो कन को चाबी को। हाँ। लगियो पंजा में यार में फूल में लगी। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? जदे ये हमारे साथ एकदम साक्षी हैं जो कांग्रेस लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा करते आ रही है कि आप वोट किसी को भी दें, वोट आपका कमल पे जाएगा। ये हमारे साथ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोदी जी तो खेरी अभी तो। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कमेर सिंह। कमेर सिंह साफ तौर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी इन्होंने चाबी पे आप किसी और ने चाबी पे बटन दबाया था। हमने देखी थी। हाँ, इन्होंने देखा था किसी ने चाबी किस पार्टी का चिन्ह है? कौन सी पार्टी का चाबी चिन्ह है? निर्विरोध। निर्विरोध? हाँ, मतलब जो उन्हीं पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। अच्छा, नोटा। हाँ, तो कोई इंडिपेंडेंट थे जिनके ऊपर जो है जिनके चुनाव चिन्ह चाबी थी, उसके ऊपर किसी ने सिंबल दबाया था उस सिंबल पे, लेकिन वोट जो है चाबी को ना जाके कमल को गई थी। आपका यही कहना है? यानी कि क्या भैया कांग्रेस हार गई? हाँ, कब? बिहार से लग रहे हैं? यूपी से हैं? कैसा लग रहा है कांग्रेस हार गई? आप लोग थोड़ा तो गंभीर, बहुत दुख लग रहा है। इतना पानी ढो रहा है गर्मी में, और इतना गर्मी में राहुल गांधी कैंपेनिंग किए कि अभी क्या लग रहा है आपको कि तो जोश तो पूरा एकदम ठंडा पड़ गया होगा कांग्रेस पार्टी? क्या ये ना चलते आपका काम भी ना रुके? ये बताइए क्या बताएं मैम, क्यों हारी, क्यों कांग्रेस, क्या वजह रही? क्या बता सकते हैं, नहीं पता चल रहा है। कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन अब क्या हुआ नहीं पता चल रहा है। तो मोदी फैक्टर काम किया क्या? मोदी का लोगों को क्रेज नजर आया क्या? धीरे धीरे चलिए, वो आपको देखेंगे कैसे, लेंगे कैसे। हाँ, लगा क्या कि मोदी फैक्टर काम करेगा? यहीं रुक जाइए। लगा क्या मोदी फैक्टर काम किया? नहीं बता पाएंगे। वोट किसको दिए थे आप? वोट अब देखिए, अब हम तो यहीं हैं, हम कहाँ देंगे? कांग्रेस में तो कांग्रेस का ही वोट देंगे। सर आप लोग बता देंगे क्या थोड़ा हम लोगों को अपने परिचय के साथ? हम लोग बिहार झारखंड से हैं, तो हम लोग जानना चाह रहे थे आखिर कांग्रेस की इस हार के पीछे मुख्य वजह क्या रही? अरे बाप रे, थोड़ा सा एक संक्षिप्त विश्लेषण आप अगर हमें दे दे तो। कांग्रेस जब तक लोगों के मुद्दों को ग्रास रूट पर नहीं लाएगी, जमीनी हकीकत बनना चाहिए। ऑफिस से बैठ के राजनीति नहीं चल सकती। अब कांग्रेस ने जो जमीन से जुड़कर लोगों को न्याय दिलाया था, आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद से भी, जब तक कांग्रेस वहाँ तक नहीं जाती, मिट्टी से नहीं जुड़ती देश के, तब तक कांग्रेस का भला नहीं। आप ये मान रहे क्या कि राहुल गांधी अध्यक्ष है कांग्रेस को, उनको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता? तो कहीं ना कहीं वो ग्रास रूट वाला जो प्रॉब्लम है कि आप ज़मीनी तौर पे आप बेसिक पूछा गया था एक फुल फॉर्म, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है? देखिए, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता साहब जी। एनसीसी का फुल फॉर्म बता देने से व्यक्ति होशियार हो जाएगा और नहीं बता पाने से उसमें कोई बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं होता।
उस आदमी में जज्बा है, सीख रहा है, बेसिकली इज ए गुड मैन। ओके, बाय हार्ट ही इज अ गुड पर्सन। बिल्कुल, ही इज ए गुड मैन एंड ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। सीख जाएंगे जिसके पीछे इतना प्रगल्भ इतिहास है और इतना बलिदान है जिसके पीछे, उस आदमी को इस देश से जोड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, उसका खून ही उसे जोड़ देगा। लग रहा वो प्रधानमंत्री के दावेदारी में होंगे क्या अगले 2024 में? वो तो हम नहीं कह सकते, 24 हर एक की नियति जो है डिसाइडेड है, हम नहीं कह सकते उसके बारे में, ऊपर वाला बताएगा। अच्छा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं? आप आइए ना, आपके पास नहीं आ पाइएगा? आप लोग एकदम मोदी भक्त हैं। अरे आपसे हम कांग्रेस भक्ति करना चाह रहे हैं, आप मोदी भक्ति करवा रहे हैं। सही, मोदी भक्त हैं आप। अच्छा, ये हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में क्या स्थिति है, यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका क्या मनोबल घटा है, उनका मनोबल बढ़ा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या हार हुई कांग्रेस के पीछे, क्या इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही है, हम आपको दिखा रहे हैं और आगे अभी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप सिरीपोस्ट लाइव के साथ। देखिए, कारण ये रहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को बरगला दिया। उन्होंने जो देश के असल जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उन सब मुद्दों को उन्होंने हाईजैक कर लिया और देश को पाकिस्तान पे फंसाया, देश को हिंदू मुस्लिम पे फंसाया, अलग-अलग मुद्दों पे भ्रमित किया और साथ ही जो देश के मेन मुद्दे से लोगों को भटका के, मंदिर मस्जिद पे लोगों को अटका के, सेंटिमेंट को भड़का के उन्होंने वोट लिया। चाहे वो टेरर एक्यूज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेके आना हो या बैन के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का मंदिर घूमना हो, तो टोटल उनका पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स थी। तो ये विचारधारा को उन्होंने चेंज किया और इसकी वजह से लोग सेंटिमेंट होकर उनको वोट मिला है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ऐसे तो हमें ना कोई नेता मिल रहा है ना कोई मंत्री मिल रहा है, लेकिन इस कड़ी धूप में, गर्मी, दिल्ली के गर्मी में, यहाँ पे जो कांग्रेस भवन में एक हमारे पास माली है। भैया क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिएगा, नाम तो बता दीजिए। हरी सिंह। इतना गर्मी में घास काट रहे हैं। अरे कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, राहुल गांधी से मिले कि नहीं? कभी नहीं मिले जी, आज तक नहीं मिले राहुल गांधी से? बिल्कुल नहीं मिले जी। राहुल गांधी यहाँ नहीं आते हैं? आते हैं जी, पर हमें मिलते नहीं जी। आपकी पार्टी की हार हो गई, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि थोड़ा कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। वोट किसको दिए थे आप? मैं किसी को भी नहीं दिया। आप वोट ही नहीं दिए थे, तभी कांग्रेस हारी क्या? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता जी। ये देखिए, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। आप ही लगाए हैं क्या इतना सारा तुलसी का पौधा? नहीं, ये अपने आप ही हो गई जी। अपने आप तुलसी उग गई है? आप और कुछ नहीं बता? जी, बीज गिरा। और इतनी गर्मी नहीं लग रही है आपको? अब लग रही है। अब क्या एसी थोड़ी लगेगा मैडम हमारे लिए यहाँ? हाँ, एसी नहीं लगेगा हमारे लिए, गर्मी लग रही है। अब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा हमें। अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं तो जब हमारे बीच ना तो कोई नेता ना मंत्री, लेकिन हम आपको बता दें कल यहाँ 11 बजे, यानी कि कांग्रेस के मुख्यालय पे कल 11 बजे देश के तमाम प्रभारी कांग्रेस के सभी नेता, सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि कल यहाँ पे होने वाली है बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। प्रियंका गांधी भी यहाँ मौजूद होंगी। साथ में जहाँ तक सूत्रों से खबर आ रही है कि खुद सोनिया गांधी भी यहाँ मौजूद होंगी और हार के पीछे क्या रीज़न रहा इसको जाँचा जाएगा, पड़ताला जाएगा। तो और खबरों के लिए आप जुड़े रहे सिरीपोस्ट लाइव के साथ। मैं हूँ नेहा। जो इस पूरे इंडिया का जो फैब्रिक है, जिसके सारे के सारे जातियाँ, सारे के सारे लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी फैब्रिक को आगे बढ़ाया जाए। जो इसमें हमें फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ दिख सकता है, लेकिन जो हमारा इनर कोर स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होता जा रहा है। जो एज ए कंट्री होल हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे ये हर जगह ऐसा फिनोमेना रहा है वर्ल्ड वाइड। चाहे तो एकता की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देशभक्त की बात कर रहे हैं। हिटलर भी राष्ट्रवाद की बात करके तानाशाह बन गया था। You are comparing yes, I am comparing. Yes, no issue. No, this country is going in the same very direction. राष्ट्रवाद के नाम पे यहाँ पे लोगों को, हिंदू मुस्लिम और लोगों के एक जाति से दूसरी जाति के बीच में दबाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, और फ्रंट पे हमारे राष्ट्रवाद की बात करी जा रही है। ये दिस इज़ जस्ट ए गिमिक जो लोगों को दिखाया जा रहा है, और जो एक्चुअल में है उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये एक ऐसा
ट्रांजिशन पीरियड है बीच में हमारे लिए, जिसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए। देश को मजबूत करना है तो कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है मोदी जी और शाह जी की हम अगर बात देखें कि मोदी जी को आज समर्थन है, मोदी जी आज जीते हुए हैं, उनको सारी कांग्रेचुलेशन सब कुछ है, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो इस तरीके का उनका थम्पिंग मेजॉरिटी है। शाह जी ने कल इतना बड़ा संबोधन उनका चला, उन्होंने कहा मोदी के नाम पे देश एकजुट हो गया। ये पहले आप सुनिए, मोदी के नाम पे देश एकजुट हो गया, यानी ना कोई जात देखा जा रहा, ना कोई महिला पुरुष का भेद देखा जा रहा, ना किसी और चीजों का ख्याल। एक फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि आर्मी का फैक्ट भी इस इलेक्शन में काफी भुनाया गया बीजेपी की तरफ से। तो वो तो खुद ही उन्होंने तो अपना रखा ही एजेंडा ना, सुरक्षा और राष्ट्रवाद, आज से पहले आतंक को उन्होंने एक मुद्दा बनाया। आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए, कभी आर्मी के 71 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, उस टाइम भी आर्मी का कोई जिक्र नहीं किया गया था इलेक्शन के लिए। लेकिन ये अब राजनीति इतनी गिर गई है कि आर्मी को यानी जीत चाहिए एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रूक। तो ये जो आप मोदी जी आर्मी को भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं, जो भी मिलेगा ये अपनी माता जी को ले घर से शुरुआत की इन्होंने। नोटबंदी में अपनी माता जी को खड़ा कर दिया, अब उन्हें पता नहीं कौन सा राशन लाना था। कांग्रेस पे भी आरोप लगाते हैं प्रियंका गांधी को पहले नहीं लाया गया, प्रियंका गांधी को क्यों लाया गया, ये तो आप लोगों पे भी आरोप लगा, इस पे आप क्या बोलेंगे? ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर जिस तरीके से अभी मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से सारी की सारी मोदी के नाम पे क्या, और इस तरीके का हमारा संविधान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के फ्रेमवर्क को इजाज़त देता है नहीं। सारे के सारे लोग जितने भी एमपी सेलेक्ट होते हैं सब कुछ वो सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे व्यक्ति विशेष प्रधान सिस्टम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया जा रहा है, एक मैम जिस तरीके का हमारा सारा सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है उस सारी चीज़ों को फैब्रिक को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको 532 जगहों पे मोदी लड़ रहे हैं आजकल, ठीक है, जैसा कि वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यही लोग और मीडिया के थ्रू उनके सारा का सारा जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जिस तरीके से लोगों को फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इस तरीके से नहीं है। हर एक आदमी का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एमपी का, हर एक मिनिस्टर का से होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और बाकी सारे लोग जो उसके प्यादे की तरह काम कर रहे हैं वो गलत है सिस्टम में। हमारे कि मोदी में जो है 2 मैन आर्मी वाली रूल चल रही है क्या? 2 ही लोग हैं जो शासन को चला रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं आप कुछ इस मेरे साथ डिसएग्री कर रहे हैं, पहले इनका डिसएग्रीमेंट सुन लेते, बताइए ना क्या? डिसएग्रीमेंट नहीं है, आपने देखा हो कि अब तक जितने भी चुनाव होते हैं आजादी के बाद से, उन चुनाव में इन चुनाव में 2 साल बाहर के चुनाव में अंतर है। क्या उसका सबसे बड़ा अंतर ये है कि उस समय पार्टियां चुनाव लड़ाती थी, जनता चुनाव लड़ाती थी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते थे, लेकिन पिछली बार 2 बार से बिजनेस हाउसेज चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट का इलेक्शन है ये। कॉर्पोरेट के तरीके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। उनका जो मैनेजमेंट है आप देख लो उठा के। मैडम मेरी बात सुनिए, संगठन का चुनाव कैसे संगठन का, कहाँ है संगठन, कौन कितने आदमी संगठन के? आपने संगठन के सारे आदमियों को हटा दिया, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया, अडवाणी को हटा दिया, दुनिया भर के संगठन के बड़े बड़े लोग थे, उनको आपने घर बैठा दिया, और उसके बाद कह रहे हो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ा रहा चुनाव? कौन सा संगठन लड़ा रहा है? कितने बूथों पे चुनाव, कितने इन्होंने बूथ सम्मेलन कराया जिन पे पब्लिक इकट्ठी हुई? इन्होंने राजस्थान में पिछले दिनों बूथ सम्मेलन कराया था, थोड़े दिन पहले। कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, सीकर के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। आपने दिखाया, मीडिया ने दिखाया। आज सच्चाई, यदि मीडिया सच्चाई दिखाना चाहता है तो दिखाए। कॉर्पोरेट चुनाव लड़ा रहा है, कॉर्पोरेट के तरीके से हो रही है, मशीनरी कॉर्पोरेट है, मैनेजमेंट कॉर्पोरेट है, सारा वो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुनाव का, कार्यकर्ता का चुनाव कब रहा, पब्लिक का चुनाव कब रहा, उनका मैनेजमेंट, इतना बड़ा पैसा कहाँ से है? किसी ने पूछा? इतनी बड़ी पार्टी मैं पूछ रहा हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतने विज्ञापनों के लिए, इतने दुनिया भर की भागदौड़ी दिखाई जा रही है, उसके लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैं सर आपसे थोड़ा सा बाइट ले सकती हूँ क्या? सर सबको नमस्ते, सब हमारी तरफ से नमस्ते। ये कांग्रेस की हार पे हम डिस्कशन कर रहे थे, ईवीएम फैक्टर रहा। ये हमने लड़के बना रखे हैं, प्रवक्ता 2-4, इनसे लो सर। थोड़ा सा आप बता दीजिए अगर कुछ भी। मैं भी हार के पीछे वजह क्या रही है? कोई वजह नहीं है। अच्छा, आइए, ठीक है। हाँ, मेन बात ये रही है, ठीक है कि ये कौन थे? अच्छा, ये आपको भी नहीं पता? मेम साहिबा बात ही करता है। आप कुछ पूरा करना चाहेंगे क्या? आइए, पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं हाँ, क्या आप कह रहे थे कि ये संगठन वाले बात पे हम बात कर रहे थे, कहाँ बात रुक गई थी बात की? हाँ, आप कह रहे थे ये सभी बड़े बड़े संगठन जो मंत्री थे, विज्ञापन के लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उन पार्टी के पास में 10 साल से मिलती है। मैडम इतने डोनेशन, यदि 2-3 कॉर्पोरेट हाउस ही डोनेशन दे रहे हैं, उन्हीं के स्टोर चल रहे हैं, उन्हीं का पेटीएम चल रहा है, उन्हीं के पेट्रोल पंप चल रहे हैं। देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक को समझने की
समझना चाहिए किसके हितों के लिए काम किया। मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक काम किया था, मोदी में हो रहा है ना देश। पिछली बार मोदी की विरोधी लहर नहीं थी ना, मोदी लहर थी, तब भी 5-5 लाख से लोग नहीं जीते थे। अब की बार 5 लाख से कैसे जीत गए? मैनेजमेंट कौन किस तरफ जा रहा है? हार के पीछे वजह क्या रही, मुख्य वजह क्या रही? देखिए, झूठ के बल पर जी लोगों को बरगला कर जी और लोगों को किसी न किसी जाल में जी जैसे उसको डाल करके, तो पिछली बार वाकजाल के साथ उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे जी और अच्छे दिनों का वादा किया था। जी जी इस बार देश प्रेम का या किसी और का वादा करके और जनता को किया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस तो लोगों के दिलों में है। जी कांग्रेस को समाप्त नहीं कर सकते। जी बीजेपी की इतनी सीट आने से ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस में कुछ सन्नाटा है। कांग्रेस जागी हुई है और जागेगी। हमने 77 का दौर भी देखा है, जब इंदिरा जी तक चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर उठे, फिर बढ़े और फिर आगे चले। थैंक यू मैम। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कांग्रेस के पार्टी में सन्नाटा, लेकिन जैसे ही ये शब्द कांग्रेस के दफ्तर में गूंजा सन्नाटा, तो यहाँ से गूंज अपने आप आ गई। हमारे साथ इतने सारे कार्यकर्ता आ गए अपनी अपनी बात रखने के लिए और ये कहने के लिए कि आप ये मत बोलिए कि कांग्रेस के पार्टी में सन्नाटा है। क्या सर बताइए, सबसे पहले तो बताइए आप क्या लग रहा है, आगे क्या करना होगा, आगे कैसे होगा, कैसे आप फिर से आएंगे मैदान? आगे आने वाले टाइम में हर वर्ग कार्यकर्ता को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ। हर कोई कार्यकर्ता को अपना काम समझ के काम करना पड़ेगा। हाँ। सबसे बेस्ट सवाल तो ये होगा अपना, मतलब अभी तक क्या इसमें कोई शक था? हाँ, शक तो एक जुनून था, जैसे वो कभी कभार ऐसे लगता है अपनी बारी आने वाली, अपनी बारी, वो उनमें शंका थी। वो शंका अब थोड़ा सा दूर हो गई है। इसकी इस बात को ध्यान रखते हुए नहीं, तो कांग्रेस ने जो है हमेशा ये सवाल खड़ा किया, ईवीएम में दोष पाया गया या फिर इसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं? नहीं कुछ ईवीएम में क्या लगता है, क्या कोई गड़बड़ी होती है ईवीएम में? इससे क्या पता है हमें, कोई आइए ना गड़बड़ी हो या ना हो, लेकिन इन इलेक्शन में ये जरूर दिखाई दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन था उसकी तरफ से जो भी आप पूरे कैंपेनिंग को देखो, 1.5-2 महीने जो चली थी, जितने भी अगर जो आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठाई गई पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ, नेक्स्ट डे ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन दूसरी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप बताइए, मोदी जो है बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं, इन दिनों राहुल गांधी की थोड़ी सी इमेज तो है, थोड़ा सा लोगों ने उनको सीरियस लिया। थोड़ा सा हम कह सकते हैं इन 2 सालों में, जब आपका मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान विधानसभा चुनाव हुआ, गुजरात में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक हुआ, तो लोगों ने राहुल गांधी को सीरियसली लिया। उसके पहले राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते थे। इस पे थोड़ा सा आप पहले बताइए, क्यों लोग आखिर राहुल गांधी के इमेज को सीरियसली नहीं ले रहे? देखो, जिसका बाप 10 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया हो, आइए ना बाबा, आप आ गए ना, आप पुराने कांग्रेसी हैं, है ना? जिसकी दादी 7 वर्ष की 6 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई हो, घर में सरेआम उग्रवादियों ने उड़ा दिया हो, जिसके बाप को उग्रवादियों ने उड़ा दिया हो, टाइम आएगा तो उसके लिए सब ठीक कहेंगे। वक्त की बातें हैं। जी, तो ये वक्त, आइए आप आगे आइए। क्या लग रहा है, ये हार के पीछे क्या वजह रही, क्या कमी रह गई आपके कांग्रेस के पार्टी में जो आप जीत नहीं पाए? ये तो जनता का अपना एटीट्यूड है कि उसको क्या ऐसा लगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता काम कर ही रहे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी को वोट नहीं मिला, राहुल गांधी जी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत कायम की है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कि अपने ही उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उन्होंने वायनाड में आकर के एक इतना बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। हमारे साथ एक बड़े सर आप आइए ना, जब यहाँ हमारे साथ, मैं अगर नाम आपका नहीं जानूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनित सिंह है। सर, आप कार्यकर्ता हुए या कोई पद यहाँ पे है? नहीं मैडम, ऐसा कोई पद नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस? नहीं, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सिटीजन है जो मैं यहाँ पे आ गया। कांग्रेसी
आइडियोलॉजी के साथ आप? जो अभी करंट हमारी पहले तो आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपको रॉबिन हुड का नाम दे दें क्या? या मैं तो रॉबिन हुड है कांग्रेस के। बहुत अच्छा है मैम, आपको मैं उर्मिला मातोंडकर बोल सकता हूँ क्या? उर्मिला नहीं बोल सकते? बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। जब आप मेरी आइडेंटिटी है आप उसको रहने दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए बताइए जी। जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके क्रियाकलापों से मैं उतना खुश नहीं हूँ। तो और मुझे कांग्रेस से क्या आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं आगे चल के कांग्रेस से? अगर हार कहाँ, ये इनसे हम पूछे कि आखिर हार की वजह क्या रही थी? इनका जो झूठ, मोदी का जो झूठा एक फैलाया हुआ भ्रम, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। हाँ, और इनके जो जितने भी एक जालसाजी के तौर पे मोदी चारों ओर फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आरोप था। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि कांग्रेस में सन्नाटा नहीं है। आप बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। ये आप खुश? 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।